क्या हुआ जब राम मंदिर के उद्घाटन से पहले खोले गए राम मंदिर के गुप्त तहखाने। उसके बाद जो हुआ उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले उसके प्राचीन तहखानों में जो मिला उसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अयोध्या के पवित्र राम मंदिर के उस रहस्यमयी तहखानों में जो सबूत प्राप्त हुए हैं उन्होंने सभी को अंदर से हिलाकर रख दिया है। आखिर अयोध्या के राम मंदिर के उन तहखानों में क्या मिला जिसे देखकर पूरा हिंदुस्तान दंग है। आखिर क्या है वो सबूत जो हमें उन गुप्त तहखानों में प्राप्त हुआ। जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखेगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल भक्ति इनसाइड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है दीपक नामक एक युवा लड़के से जो दिल्ली के वसंत कुंज का निवासी था तथा विदेशी विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित था। आधुनिकता और विदेशी सभ्यता का उस पर इतना बुरा असर हुआ था कि वो भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाने से भी पीछे नहीं हटता था। एक हिंदू होते हुए भी वो सरेआम हिंदू धर्म और संस्कृति का मजाक उड़ाया करता था, लेकिन उसका दोस्त श्याम उससे एकदम विपरीत था। उसे अपने धर्म और संस्कृति पर बहुत ज्यादा गर्व था। दीपक और श्याम में अक्सर वैचारिक मतभेद होते रहते थे। ऐसे ही एक दिन दोनों दोस्तों के बीच राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर बहस चल रही थी और दीपक ने इस बात से इनकार कर दिया कि वहां कभी मंदिर भी हुआ करता था। तभी श्याम ने उसे बताया कि राम मंदिर के निर्माण के समय राम मंदिर के जमीन से अनेकों प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुई है जो वहां पर आरंभ में मंदिर होने का सबूत दे रही है। यह सुन दीपक बौखला उठा और बहस छोड़कर वहां से चला गया। लेकिन उसके बाद उसके साथ जो कुछ हुआ उसने दीपक की सोच को हिलाकर रख दिया और उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। एक दिन ऐसे ही दीपक अपने घर में बैठकर फोन चला रहा था, तभी उसके चाचा घर में आ गए। दीपक के चाचा अयोध्या में हो रही राम मंदिर के निर्माण के अधिकारियों में से एक थे। दीपक के चाचा ने उसे अपने काम के बारे में बताया तथा उनकी बातों के प्रति दीपक की उत्सुकता और बढ़ती चली गई। दीपक के चाचा ने उसे राम मंदिर निर्माण से जुड़ी अनेकों रहस्यमय किस्से सुनाई। उन्होंने कहा कि एक दिन जब वे राम मंदिर निर्माण का परीक्षण कर रहे थे उस दौरान उन्हें पास में ही एक अत्यंत प्राचीन मंदिर का हिस्सा दिखाई दिया। मंदिर का वो हिस्सा बहुत ज्यादा पुराना था जिसे लोग राम मंदिर का गुप्त तहखाना कहा करते थे। उन्होंने ना चाहते हुए भी उस तहखाने का द्वार खोल दिया। वो उनके अंदर चले गए और उन्होंने जो दृश्य देखा उसे देखकर उन्होंने अपने दांतों तली उंगलियां दबा ली। उन्होंने राम मंदिर के उस प्राचीन तहखानों में कुछ टूटी हुई मूर्तियां, शिवलिंग और काले पत्थर देखे। यह देखकर वह उस तहखाने से बाहर आ गए और उन्होंने लोगों से इसके बारे में पूछा। तब खुदाई करने वाले कुछ मजदूरों ने उन्हें बताया कि यह सभी चीजें यहाँ की खुदाई में निकली है। इसका साफ साफ अर्थ ये है कि प्राचीन समय में यहाँ पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर हुआ करता था। दीपक के चाचा की इस कहानी ने दीपक को रहस्य में डाल दिया, क्योंकि कुछ ऐसी ही बातें श्याम ने भी कही थी। दीपक को श्याम की बातों में सच्चाई नजर आने लगी और वो अगले दिन श्याम से मिलने उसके घर चला गया। तब श्याम ने उसे राम मंदिर की वो दर्दनाक कहानी सुनाई जिसे सुनकर दीपक हैरान हो गया। वास्तव में इस कहानी की शुरुआत 1526 में होती है जब बाबर नामक मुगल लुटेरा भारत आया था। बाबर जिस देश से आया था वह एक बहुत ही वीरान और बंजर देश था, लेकिन जब बाबर ने भारत में हरियाली, खुशहाली और समृद्धि देखी
तो उसके मुंह से पानी टपकने लगा। उसने आज तक ऐसा संपन्न देश कभी नहीं देखा था और उसने भारत के एक एक हिस्से को लूटना शुरू कर दिया। लेकिन इतनी संपत्ति को लूटकर वह भारत से बाहर नहीं जा सकता था, इसीलिए उसने दिल्ली में ही अपना डेरा डाल दिया और वहीं रहने लगा। इस दौरान लुटेरा बाबर ने जमकर लोगों को लूटा और अनेक हत्याएं की और लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया। अब लोगों के धन लूटने के बाद उसकी नजर भारत के धर्म संस्कृति पर पड़ी और फिर वह उसे भी लूटने के लिए निकल पड़ा। बाबर ने अपने देश से कुछ मौलवियों को बुला लिया और भारी संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया और अनेकों मंदिर को तोड़ दिया। इसी क्रम में हत्यारा बाबर 1528 में अयोध्या पहुंचा और उसने वहां के मौजूदा श्री राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा दिया। उसी तोड़फोड़ में जमीन में धंसी मूर्तियां आज जमीन से बाहर निकल रही है। दीपक की कहानी सुनकर दंग रह गया और उसने श्याम से अपनी नासमझी और गलतियों को लेकर माफी मांगने लगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।